अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि ये जो टिड्डी दल है इसका कुरान पाक में तज़किरा है, अगर है तो कहाँ है, और इसके साथ साथ ये नुकसानदेह चीज़ है या मुफीद चीज़ है, और इसके साथ साथ इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। ये चार चीज़ें आपके सामने रखूँगा। कुरान पाक में सूरह आराफ आयत नंबर 133 पारा नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिम मुफ़स्सलातिन फ़स्तकबरू अन्हा वकानू कौमम मुजरिमीन। ये चंद चीज़ें अल्लाह पाक ने अज़ाबों की शक्ल में, इबरत की शक्ल में, इम्तहानात की शक्ल में यहाँ पे पेश फरमाई हैं। इस कौम में इनमें से शायद ही कोई अजाब आया होगा पहले इस उम्मत पे, लेकिन ये चंद चीज़ें जो थीं इनका तज़किरा आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ है तूफ़ान। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान, पहले लोगों के ऊपर तूफ़ान आया। वल जराद, और टिड्डियाँ आईं। ये जो हम टिड्डी दल कहते हैं ना, टिड्डी दल, टिड्डी अरबी में कहते हैं जराद को, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकस, ग़ालिबन लोकस ही कहते हैं, और उर्दू में टिड्डी कहते हैं। तो हम जो टिड्डी दल कह रहे हैं ये इसलिए कि ये टिड्डियों का गौल होता है, लश्कर होता है, लाखों के एतबार से इनके लश्कर होते हैं, और ये नीचे से जब उठते हैं तो एक दफ़ा देखने वालों के लिए अजीब सा मंजर पैदा कर देती हैं। वो कैसे? कुरान पाक में आगे चल के पारा नंबर 27 में सूरह कमर की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, खुश्शअन अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो कब्रों से उठेंगे तो उनकी निगाहें नीची होंगी, और उठेंगे किस हाल में? ऐसे उठेंगे कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, जैसा कि वो लश्करों के लश्कर हैं टिड्डी दल के। और ये लश्करों के लश्कर क्यों कहा? कि ये जो चीज़ है, इसके ये टिड्डी का जो यहाँ से जो इसकी इब्तिदा होती है, इसके अंडे होते हैं, और इसके अंडे नीचे ज़मीन में होते हैं, और जब ये ज़मीन में अंडे होते हैं तो यहीं से फिर ये परवान चढ़ते हैं, यहीं से ये फिर उरूज में आते हैं, ऊपर को आते हैं, और ये आके ये परिंदा जो है, टिड्डी दल जो है, ये आके फिर हमारी फसलों को तबाह बर्बाद करके रख देता है। और तबाह बर्बाद क्यों करता है? क्योंकि हम लोगों ने उश्रत अदा करने छोड़ दिए, क्योंकि हम लोगों ने ज़कात की अदायगी छोड़ दी। देखें, पूरी दुनिया के लिए मसला है, ये सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर कोरोना है तो पूरी दुनिया के लिए है, अगर ये वाला टिड्डी दल का अजाब है तो पूरी दुनिया के लिए है। वहां देखें कि जब अल्लाह पाक ने तूफान भेजे, जुमें भेजी, खून भेजा, इस तरह की चीजें नाजिल की, तो उन लोगों ने फिर भी अपनी अकड़ में आते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं की, बल्कि क्या किया? फ़स्तकबरू अन्हा, उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी कहते हैं कि जी मास्क लगा लें, एहतियाती तदाबीर हैं, हाथ बार बार धोएं, एहतियाती तदाबीर हैं। जी हाँ, ये एहतियाती तदाबीर हैं। स्प्रे कर लें, एहतियाती तदबीर है। जी हाँ, मैं मानता हूँ ये एहतियाती तदबीर है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर है उसे हम भूल गए। सबसे पहली, सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि हम अपने अल्लाह को मना लेते। हमारे लिए तो दिन रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, दुआएं की, या अल्लाह मेरी उम्मत पे अज़ाब नाजिल न करना, या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी नाजिल न करना। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इस दुआ के नतीजे भी हमें कुछ अजीब से नजर आ रहे हैं। अल्लाह माफ करे, दुआ प्यारे आका करें और कबूल ना हो, ये हो नहीं सकता। मगर हमने क्या किया? जैसे उन लोगों ने फस्तकबरू अन्हा, जैसे उन्होंने तकब्बुर किया था, उन्होंने अपने आप को सरकशी में पुख्ता किए रखा था, आज हम भी गुरूर और तकब्बुर में लगे हुए हैं, आज हम भी सरकशी में आए हुए हैं। उन्होंने तकब्बुर किया, गुरूर किया, तो क्या हुआ? वकानू कौमम मुजरिमीन, वो एक मुजरिम कौम बन गई। आज हम बजाय इसके कि अल्लाह पाक से तौबा करते, इस्तिग़फ़ार करते, हमने क्या किया? हम भी एहतियाती तदबीरों के पीछे लग गए हैं, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं आए। अल्लाह से आके माफ़ी तो मांगते। अभी तक कोरोना की वबा ख़त्म नहीं हुई थी कि अल्लाह ने ये वबा हमारे ऊपर नाजिल कर दी, और अगर अभी भी हमने तौबा और इस्तिग़फ़ार न की तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, याद रखना, फिर अल्लाह माफ़ करे, इससे भी कोई बड़ी पकड़ आ सकती है। और बड़ी पकड़ क्या है? फिर क़यामत ही आएगी, और फिर क़यामत जब आएगी, जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, फिर किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। गाहक पैसे दे रहा है दुकानदार को, सामान ले रहा है, पैसे एक के हाथ में दूसरा पकड़ने लगा है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ठा सारा कुछ खत्म। वालिदा
अपने बच्चे को दूध पिला रही है, खत्म, चीख सुनते ही खत्म। आदमी रोटी खा रहा है, लुकमा मुंह में डालने लगा है, ये चीख, ये आवाज सुनते ही खत्म, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर ऐसी भयानक क़यामत आने वाली है, फिर ऐसा भयानक हौलनाक मंजर आने वाला है जिसको आदमी अगर बयान करने पे आ जाए तो बयान ही नहीं कर सकता। फिर इससे भी बड़े बड़े अजाब आने वाले हैं मेरे दोस्तों। तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। कोरोना की वजह से मसाजिद बंद हो गई, अब इसकी वजह से भी बड़ी रुकावटें आएंगी। न जाने कैसे कैसे क़वानीन पैदा होंगे, कैसे कैसे कानून हमारे मुल्क में बनेंगे। और ये वबा, ये आजमाइश, ये अजाब सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। जो इस्लामी मुमालिक हैं, अगर वही इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए चलें तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं के सदक़े से अल्लाह पाक दूसरों को भी बचा लेंगे। लेकिन मुझे एक और हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत याद आ गई। वो अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जब अल्लाह के नेक बंदे हमारे अंदर मौजूद होंगे तो क्या हम उस वक्त भी हलाक हो जाएंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब, हाँ, उस वक्त भी हलाकत हो सकती है। उस वक्त इस वजह से हलाकत होगी कि उस वक्त नेक बंदे तो होंगे मगर उनके होते हुए भी बुराइयां हो रही होंगी, उनके होते हुए फहश आम होगा, फिस्क, फुजूर, ज़िना, शराब, ये सब चीज़ें आम होगी। ये उस रिवायत का मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कोरोना से बचें, इस टिड्डी दल के अजाब से बचें और इस तरह की नई आने वाली मुसीबत से बचें, तो फिर इसका एक ही रास्ता है, अपने रब को मना लें। अगर अब भी अपने रूठे रब को मना लेंगे तो ये वबाएं, ये सजाएं अभी भी अल्लाह पाक उठाने पे कादिर हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। जिसने ये वबाएं हमारे ऊपर नाजिल की हैं ना, वो यहाँ से उठा भी सकता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें